जी बताएंगे कि आज की मीटिंग का प्रायोजन क्या है, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या मीटिंग हुई? फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी रैली मोहना गांव में हम करने जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, और उसी उपलक्ष्य में आज पलवल जिला के सभी सम्मानित साथियों के साथ आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में मिलने के लिए आए और चर्चा करने के लिए आए कि अब तक की जो हमारी मेहनत है, किस मुकाम पे हम पहुंचे हैं, कैसी रैली होगी, वो जो लास्ट जो टच होता है वो करने के लिए आए। इससे पहले भी मीटिंग होनी थी, स्थगित हो गई थी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि भीड़ नहीं थी, इसलिए वजह से आपकी रैली स्थगित हो गई। देखिए, जिसके पास और कोई बहाना नहीं वो यही बहाना लगाएगा। उन दिनों जमुना में फ्लड आ गया था और भी जगह, कई जगह ज़्यादा बरसात होने की वजह से बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई थी, फसलें खराब भी हुई थी, हमारे घग्गर में भी फ्लड आया था। तो इन बातों को लेकर के जब किसान दुखी है तो हमको रैलियों का आयोजन करें तो शायद वो अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको पोस्टपोन किया। सभी ने मिलकर के नेतृत्व को कहा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको दोबारा से कर लेंगे। तो अब दोबारा उसको 30 जुलाई की जगह पे 20 अगस्त को हम कल यानी करने जा रहे हैं। जो आपका गठबंधन है जी, ये कब तक चलेगा जी? आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि चर्चाएं भी है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कब तक चलेगा। अब तो आप लोगों को जो आशंका है उस पर विराम लगा देना चाहिए। और खुद भारतीय जनता पार्टी ने विराम लगा दिया। उन्होंने विधिवत ये घोषणा कर दी कि एनडीए में शामिल हैं साथी। अभी तक तो वो भी कहते थे कि आफ्टर इलेक्शन गठबंधन हुआ है, और हुआ भी था, लेकिन आज के दिन तो ये मान के चलें कि हम एनडीए के घटक दल हैं। तो ऐसी कोई संभावना नहीं, मिलकर के एनडीए के लोग चलेंगे, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, वो लोकसभा का हो, विधानसभा के। जो घोषणा पहले हो चुकी है, अगर एनडीए में शामिल होने की बात कही गई तो अचानक क्लियर होने से कौन लड़ेगा चुनाव? एनडीए में शामिल होने से पहले की घोषणाएं हम तो तब भी कहते थे कि व्यर्थ थी, और उस वक्त जिन्होंने घोषणाएं की शायद वो तब तक एनडीए में होंगे या किस में होंगे यही नहीं पता, और जिन्होंने करवाई वो करने वाले भी शायद टिकट के बंटवारे के टाइम या जो कमेटी होगी टिकट सिलेक्शन कमेटी, उसके सदस्य नहीं होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसीलिए उस वक्त भी कह रहा था कि वो दीदी को आप लड़ाएं, अगर गठबंधन नहीं है तो 4 दीदियों को लड़ा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन है तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है प्रदेश का। अगर वो चाहेंगे कि मुझे यहाँ से लड़ना है तो फिर टिकटें नहीं कटा कर। दुष्यंत खुद एमपी भी रह चुके हैं, तो अगर लोकसभा के चुनाव अगर पहले होते तो बीजेपी गठबंधन के साथ जजपा पार्टनरशिप में लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। नहीं, पार्टनरशिप तो मैंने क्लियर कर दिया कि एनडीए के घटक दल हैं तो मिल करके लड़ेंगे। और बाकी रही बात कि 10 सीटें हैं ना, 10 सीटों में से जेजेपी के खाते में कुछ सीटें आएंगी। देखिए, इस विषय पे तो मुझे कुछ नहीं कहना, ना हमें चिंता करने की ज़रूरत है। जब घटक दल हैं तो हिस्से में क्यों नहीं आएंगी? आज भी हम उनके साथ मिलकर के सरकार परफॉर्म कर रहे हैं, मिलकर के लड़ेंगे, हिस्सा भी होगा और उसमें कामयाबी भी हासिल होगी। अच्छा, कल रैली है, उसके बारे में बताइए कि रैली में कोई नई घोषणा भी हो सकती है क्या? देखिए, घोषणाएं अभी कोई चुनाव अनाउंस नहीं हुआ, अभी कोई घोषणाओं का मौसम नहीं आया, समय नहीं आया। ये चुनाव के दिनों में होती हैं। और ये घोषणा तो जब हम एनडीए के घटक दल हैं तो बैठ कर के मीटिंगें होंगी, चर्चाएं होंगी, फिर जा कर के जनता के साथ को नए वायदे होंगे। अब तक के जो वायदे थे, विशेष तौर पे जननायक जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वायदे किए थे, वो सरकार में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के हमारे युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उनको एक एक करके काफ़ी हद तक पूरा करने का काम किया। 70-75% तक उन वादों को पूरा कर लिया। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है जेजेपी को इस बार विधानसभा में एक सीट भी नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसी बात कहने वाले लोगों को तो खुद की चिंता करनी चाहिए। ये भविष्यवाणी मैं कर दूं या रणदीप जी कर दें, ये जनता जनार्दन के हाथ की बातें हैं। वो क्या निर्णय करती हैं, किसको जिताते हैं, किसको हराते हैं, मैं समझता हूं कि मैच्योर पॉलिटिशियन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।